हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है एनएलसी और सीआईएल को लेकर। एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर गवर्नमेंट के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, हम इस वीडियो में उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि ये दोनों ही जो पीएसयूज हैं, ये कोल मिनिस्ट्री के अंडर बड़ी पीएसयूज आती हैं और गवर्नमेंट इन दोनों को अब ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। इनके कोल बिजनेस से लेके कुछ अलग बिजनेस यानी कि इनको एनर्जी कंपनीज बनाना चाहती है। यानी एनर्जी कंपनीज मतलब रिन्यूएबल के सेक्टर में इन कंपनीज को लेके आना चाहती है ताकि इनका लॉन्ग टर्म का जो बिजनेस है वो सिक्योर रहे। तो आपको पता होगा कि जो ये कोल मिनिस्ट्री के अंडर ये दोनों पीएसयू जो आती हैं, इनको कोल मिनिस्ट्री ने टोटल 117 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के तहत दिए गए हैं कि ये कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे। कोल इंडिया आप जैसे को सभी को पता है कि एक प्योरली एक कोल बेस्ड कंपनी है। एनएलसी हालांकि दूसरे बिजनेस में भी है कोल के अलावा, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स, इसके अलावा सोलर पावर प्लांट्स के बिजनेस में भी है। लेकिन कोल इंडिया तो प्योरली देखा जाए तो एक कोल कंपनी है। तो जो गवर्नमेंट है इन कंपनीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और इनको एक तरह से क्या बनाना चाहती है, एनर्जी कंपनीज बनाना चाहती है। ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा आप सभी को पता होगा क्लाइमेट चेंज के डिबेट्स बहुत जोरों शोरों पर हैं अभी, तो इसके कारण कोल का यूज फ्यूचर में शायद ना हो। इसके अलावा नॉन कोल के सेक्टर में इनको डाइवर्सिफाई करना चाहती है ताकि इनका बिजनेस जो है वो सिक्योर रहे। इसमें जो काम करने वाले कोल माइनर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर रहे। इसके अलावा एक चीज और है कि जो इनके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, वो अच्छी जगह यूटिलाइज हो सके। और जो ईस्टर्न रीजन है, ये जो कोल इंडिया का पूरा जो बिजनेस चलता है वो ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न रीजन में चलता है, मतलब कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में चलता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसके लिए इनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या करना है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हमको 100 मिलियन टन कोल को गैसिफाई करना है। कोल को गैसिफाई करके ये सिन गैस या सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाना चाहते हैं और उसको फर्दर केमिकल्स और यूरिया फर्टिलाइजर्स में यूज करना चाहते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि जो कोल इंडिया है वो लगभग 7 स्टेट्स में ऑपरेट करती है और एनएलसी जो है वो 5 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। तो कोल इंडिया जो कोल मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर क्या करना चाहती है, लगभग 2.5 लाख करोड़ यानी 2.46 लाख करोड़ का टारगेट रखा है कि इतना हम इनके लिए 117 प्रोजेक्ट्स में क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें से जो 26 प्रोजेक्ट होंगे वो एक तरह से पूरा कंप्लीटली न्यू एरिया होगा। न्यू एरिया मतलब अगर कहें तो एक तरह से जैसे हो गया कि सोलर का बिजनेस हो गया या पावर प्लांट्स का बिजनेस हो गया, उसमें डाइवर्सिफाई करना चाहती है इन कंपनीज को, जिसके लिए कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। इसके अलावा 19 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि जैसे सीबीएम है, कोल बेड मीथेन, वो एक तरह से क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा सिन गैस हो गया, ये सब क्या है, ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है। तो इनमें इनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। और जो 72 हैं वो कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमत 73,000 करोड़ रुपए है। और ये गवर्नमेंट इसलिए भी करना चाहती है कि जो कोल इंडिया को जो टारगेट मिला है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 बिलियन का, वो इजिली कोल इंडिया अचीव कर सके और दूसरे बिजनेस में जा सके, जैसे कि सीबीएम जो कि इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व है कोल का, तो ताकि वहां से कोल बेड मीथेन निकाले जा सके जो कि एक क्लीन एनर्जी का सोर्स है। तो इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसी तरह से अभी पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कोल इंडिया को वेफर्स यानी कि सोलर वेफर्स के बिजनेस में भी कोल मिनिस्ट्री चाहती है कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे। और इसके अलावा हो गया कोल गैसिफिकेशन, और इसके अलावा हो गया कोल गैसिफिकेशन से सिंथेटिक गैस बनाना चाहती है, और मिथेनॉल, इथेनॉल और यूरिया फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा मिथाइल एसीटेट और एसिटिक अनहाइड्रेट, ये सब केमिकल्स इससे सीबीएम टेक्नोलॉजी से सिन गैस से बनाए जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का फ्यूचर टारगेट्स हैं इन कंपनीज को लेकर।